कितना गेहूँ लेके आओ तो कुछ एक डाला लेकर आओ, तो मैंने एक डाला में साहब 20 कुंटल भी माँ 40 भी माँ, तो तुम 40 कुंटल के समथिंग लेके आओ। और न्याया तो 80 किलो बताइए, 80 किलो तुलेगा। 5,000 रुपये जो ट्रैक्टर वाले को दिया, अब ये समस्या कहाँ ले जाओ, अब शाम को फिर खाली करवाना उन्हें। अच्छा, अभी मना कर दिया इनने, 1 कुंटल ही तोलेंगे बस। खाली 1 कुंटल तोल रहे हैं। और कितना लाए थे आप? हम 40 कुंटल लेकर आए थे साहब। अच्छा, सही सुना आपने। गेहूं खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन तमाम तैयारियों और दावों का नतीजा सामने है। ये समस्या है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा के किसानों की। ये किसान ट्रॉली भरकर गेहूं लेकर जब खरीद केंद्रों में पहुंचे तो कहा गया कि 21 किलो, 50 किलो और 70 किलो फसल ही खरीदी जाएगी। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। 15 तारीख का मैसेज आया था 6 किसान का, तो 6 किसान को हमने फ़ोन से सूचना की, लेकिन उसमें वेट नहीं आया था। और जब आज अपन ने सूची निकाली उनकी, तो किसी किसान के 22 किलो, किसी किसान के 69 किलो, किसी किसान के 84 किलो वजन आए हैं। अब वो किसान डाला लेकर के तो आ गए। अब ये अधिकारी लोग भी आए थे, जैसे तहसीलदार वगैरह, एमएलए साहब वगैरह, तो उन्हें अपन ने समस्या अवगत कराई और उन्होंने कि हम ऊपर बात करेंगे, इसमें सुधार होगा। फसल ना बिकने और किराए का नुकसान होने से नाराज किसानों ने स्थानीय विधायक से मुलाकात की, तो समस्या को दूर कराने का भरोसा दिला दिया गया। पहले छोटे किसानों से शुरुआत करिए। उस छोटे किसानों में उनके जैसे 2-2, 4-4 नंबर थे, उसमें एक नंबर को ले लिया। वो एक नंबर में मान लो छोटा किसान था, छोटा नंबर था, तो इसी हिसाब से गेहूँ आए उनके, किसी 50 किलो, किसी 21 किलो। उन्होंने ये नहीं देखी प्रैक्टिकली रूप में कि इसकी कितनी बड़ी किसान को परेशानी आएगी। क्या 50 किलो 25 किलो गेहूँ किसान वहाँ लेके यहाँ आएगा, उसे कितनी दिक्कत आएगी। ट्रॉली भरकर गए और झोला भर फसल बिकने का कमाल यही नहीं रुकता है। इससे भी बड़ा कमाल ये है कि कई किसानों को चना और मसूर मंडी लाने और बेचने के मैसेज आए, जबकि उन्होंने इन फसलों की खेती की ही नहीं। पंजीयन में चने भी ये भी सही बिल्कुल है, ये भी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहले भी बताया था, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई थी। जब गिरदावरी हुई उस समय क्या हुआ, या तो पटवारी लोग हमारे बैठ के गिरदावरी कर लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जहाँ प्रैक्टिकल उस धरातल पे नहीं पहुँचते, बैठ करके जहाँ गिरदावरी कर ले तो वहाँ दिक्कत आती है, और इसी वजह से ये परेशानी आई है। किसानों की इन तमाम परेशानियों के बीच अफसरों की दलील भी सुनते चलिए। समीक्षा करी है, बेसिकली मैसेज गलत नहीं आया। वो जो किसान थे, इसमें कुछ इस तरह समस्या भी रही है कि उनकी ज़मीन 2 अलग अलग गाँव में थी, और वो 2 अलग अलग गाँव के 2 अलग अलग सेंटर में लगते हैं, और जिस सेंटर में उसकी जितनी ज़मीन थी उतने गेहूँ का मैसेज आ गया, और दूसरे गांव में जहां उसकी ज़्यादा ज़मीन थी उसमें मैसेज अभी नहीं आया है। तो जब वहां पर मैसेज आएगा तो वो वाला जो शेष गेहूँ वहाँ तोड़ा जाएगा। अगर इस दलील को सही मान लें तो सवाल उठता है कि जब लॉकडाउन है और आवाजाही पर पाबंदियां हैं, तब एक किसान को 2-2 खरीद केंद्रों पर क्यों दौड़ाया जाएगा, और गलत एसएमएस के चलते किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।